आज ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या लग रहा है, कहीं बीजेपी को थोड़ा बहुत एहसास है कि जिस तरीके से इंडिया बना, 26 दल एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और 1-to-1 कॉन्टेस्ट करने की बात हो रही है, तो मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है? आपका अपना असेसमेंट क्या करता है 2024 को लेकर? अच्छा सर, मैं जवाब देता हूँ उसके पहले राजेश सर ने ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि, और ये दिस टाइज इनटू माय फर्स्ट नैरेटिव, कि देखिए हमारा सिस्टम ऐसा है जहां पे पहले हम पार्टी को चुनते हैं, फिर पार्टी के एमपीज प्राइम मिनिस्टर को, जो सभा मैम ने उनको उसको सपोर्ट किया। कोई भी राइट माइंडेड पर्सन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जो समझता है, पढ़ा भी नहीं समझता है, वो अग्री करेगा इस बात से। लेकिन मैं ये कहता हूं रियल पॉलिटिक के एंगल से, जब एक एमसीडी का चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, तो उससे तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। वो जो हम एक पूरा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जो बाय द बुक, हमारी पॉलिटिक्स वैसे ऑपरेट नहीं कर रही है। सिस्टम शायद आज भी वैसे फॉर्मली ऑपरेट कर रहे होंगे ऑन पेपर, बट पॉलिटिक्स अब ऐसे ऑपरेट नहीं कर रही है। वरना क्यों बोलते हैं फेस चाहिए, फेस चाहिए? फेस कौन है? अगर हम सही में ऐसी एक कंट्री है जहां पर इसको लेटर एंड स्पिरिट को हम फॉलो करें, तो वो फेस वाला क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो स्पिरिट है किसी एक टेक्स्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो प्रैग्मेटिकली हो रहा है। तो मैं फिर यही बात बोलूंगा कि हमारा ये जो आज का आपका क्वेश्चन है कि क्या ये सही था या गलत था, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव। उसमें हम 5 लोग एक पर्सपेक्टिव से अग्री कर सकते हैं अगर हम एक सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी लुका छिपी खेल रही है, विद द रिटन वर्ड, और कह रही है कि मैं ये, यहाँ पे लूप होल है, मैं कार्तिक, उस पर। कार्तिक, मेरा सवाल ये कि इज ही फीलिंग वल्नरेबल, इज ही हाँ, मैं नर्वस? मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि देखिए 2 या 3 दिन में एमओटीएन जो आता है इंडिया टुडे का हर साल, वो आने वाला है, तो एक तो उससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मेरा अपना जो मानना है कि ऑफ कोर्स देखिए 10 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर को, और अब पिछले कुछ समय में स्टेट इलेक्शंस भी कांग्रेस जीतना शुरू हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि अगले जो 5 इलेक्शंस आने वाले हैं, उसमें से 2 या 3 कांग्रेस निकाल जाएगी बीजेपी के अगेंस्ट। तो ऐसे, और प्लस जो इंडिया अलायंस बना है, प्लस आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा, प्लस खड़गे जी जिस तरीके से मैच कर रहे हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी को वर्बेटिम डायलॉग में, तो ऐसे में बीजेपी जैसी पार्टी, आप जानते हैं वो कितना सीरियस है इलेक्शंस को लेके। तो वो कहीं भी अगर उन्हें वल्नरेबिलिटी महसूस, जैसे सभा मैम ने बिल्कुल सही कहा, हरियाणा उनका एक पेन पॉइंट है। हरियाणा में अगर आज स्टेट इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी नहीं जीतेगी, ये बात सबको, उनका अपना अलायंस पार्टनर वहां उनसे नहीं जुड़ा रहना चाहता। तो ऐसा नहीं है कि वो वल्नरेबल नहीं है, बट वो ये है कि वो, क्योंकि वो वल्नरेबल है, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए कि हवा बन जाए। और एक चीज आप ये भी देखिए कि इंक्रीजिंगली भारत का जो वोटर है, एक कॉन्सेप्ट आया है, वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो माहौल बंदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। हम जब सर्वेस करते हैं, तो मेरी कुछ एक्सपर्ट से जब बात हुई रिसेंटली, तो मुझे ये बताया गया, 2 तरह के सवाल लोगों से पूछते हैं, आप किसे वोट करेंगे, और दूसरा कि आपको लगता है सरकार किसकी बनेगी। तो अंततः जो स्विंग वोटर है वो सेकंड कैटेगरी वाली पार्टी को वोट देकर आ जाते हैं, कि उनको लगता है कि जिसकी सरकार की माहौल बंदी हो रही है, हम वहां वोट देकर आए, हमको अपना वोट वेस्ट नहीं करना। इसीलिए यूपी में कांग्रेस 2% पे आ गई, जबकि कैंपेन अच्छा था, क्योंकि सारी फाइट एसपी और बीजेपी के बीच हो गई। इसीलिए तृणमूल और बंगाल में बीजेपी के बीच में सब पूरी फाइट हो गई, कांग्रेस और लेफ्ट बिल्कुल पीछे हो गई। तो मेरा मतलब है कि माहौल बंदी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि ये हर सरकार करेगी, स्टेट पे भी और सेंटर पे भी। तो मुझे लगता है कि इस बात को बिल्कुल नहीं मैं कह रहा कि वल्नरेबल नहीं है, बट ये कोशिश है उनकी कि जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे अरेस्ट किया जाए। अभी सभा में हमने कहा कि आप जितना दिल्ली से बाहर जाएंगे आपको रियलिटी समझ में आएगी, ये बात बिल्कुल सही है। और अभी 2-3 दिन जब सर्वे आएगा तो और सिचुएशन क्लियर होगी। काफी सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी एटलीस्ट। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कार्तिकेय के, बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक मोदी के खिलाफ जो वोट है माइनॉरिटीज को छोड़ के वो भी बन रहा है, और ये प्राइस राइज की वजह से, कि लोग कह रहे हैं क्या हो गया। आप, ये आइडियोलॉजिकल वोट नहीं है। हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम, वो हम लोग सब कॉन्शियस है, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, लेकिन ये है प्राइस राइज। यार हम जी नहीं सकते। ये दामों को देखिए,
इसको तो नहीं देंगे, ये बन रहा है। बस मेरी बात खत्म। तो मैं आखिरी बात से खत्म करूंगा आशुतोष सर कि 14 की सरकार आई थी होप पे, 19 की सरकार आई थी कॉन्टिन्यूटी पे, 24 में जाते जाते मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी के पास अभी तक कोई ठोस डिलीवरेबल है। शायद दे विल डबल अप ऑन आइडियोलॉजी ओनली। मुझे क्योंकि नल जल योजना एक हो सकती थी, मुझे लगता नहीं है वो इतना हिट करी है ग्राउंड पे। तो पुरानी योजनाएं जो चल रही थी वो तो चल रही थी, लेकिन राशन और शायद वैक्सीन, इनके अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि क्या ठोस डिलीवरेबल्स पे चुनाव बनेगा। तो इस वजह से चुनाव प्राइम मिनिस्टर के फेस और आइडियोलॉजी पे ही बनेगा, तो उस पर डबल अप करा जा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।